बिस अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का और फ़ज़ल का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें इतनी प्यारी प्यारी सी नेमतें अता की हैं कि हमें उन नेमतों का हर पल शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इतनी हलाल और पाक साफ़ चीज़ें अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाई हैं। तो आज यहाँ पे मैं आपके सामने बनाने लगी हूँ आलू और प्याज के मज़ेदार से चटपटे और झटपट बनने वाले पकोड़े। और यहाँ पे ये देखें, आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था छिलकों समेत, और धोने के बाद मैंने छिलकों समेत काट लिया। एक बड़ा प्याज काट लिया और प्लेट भर के वो सारा मिक्सचर कह रही हूँ, आलू प्याज को एक साइड पे रखा। और फिर एक खुले बर्तन के अंदर मैंने आलू प्याज डाल दिए, और फिर साथ ही मसाले जो कुछ बने हुए हैं, जो मसाले मैंने अलग से अपने अपने स्पाइस के मुताबिक, जितने हमें स्पाइसेस पसंद हैं उस हिसाब से नमक मिर्च जो है वो मैं डालूँगी। यहाँ पे एक कटोरी जो है वो, जैसे एक मेजरमेंट से कप होता है ना, वो एक भर के कप मैंने मैदे का कह रही हूँ, बेसन का डाला है। और उसके बाद नमक मिर्च हल्दी और जो घर में मिक्स मसाला हमने रेडी किया हुआ होता है, जिसमें खुशक धनिया, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, वो सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने डाल दी। और फिर साथ ही पुदीना, इसमें पुदीना और धनिया जो है वो मैंने धो के रखा हुआ था, वो मैंने डाल दिया। अच्छे तरीके से आपने पहले हाथों के साथ बेसन को आलू प्याज के अंदर जितने भी मसाले डाले हैं मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है और आपने इसका मिक्सचर बना लेना है। जिस तरह का मिक्सचर आप बनाएंगे उसी हिसाब से पकोड़े निकलेंगे। आप मिक्सचर पतला मत बनाइएगा, क्योंकि पतला इतना ज़्यादा नहीं बनाते, फिर उनको बस समेटना ही पड़ता। ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा जैसे हार्ड होता है, हार्ड मत रखें। बस आप ये देख लें कि पकोड़े हमारे जो हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएंगे। ठीक है। अगर आपको कमी लगे बेसन की या मैदे की, मैदा आपने इसमें ऐड करना है या जो भी, या अकेला बेसन ही ऐड करना है तो आप बेसन और भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर अकेला बेसन ही ऐड किया था, बल्कि मेरा बेसन जो था वो पूरा ही था। और उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई के अंदर नॉर्मल सा घी डाला, बहुत ज़्यादा घी भी नहीं डाला। थोड़े से घी के अंदर ये सारे पकोड़े जो है वो हमारे बन चुके थे, अच्छे से तैयार हो चुके थे। यहाँ पे घी को आपने गरम कर लेना है। जब घी गरम हो जाए, बहुत ज़्यादा घी जो है वो हीटअप मत कीजिएगा, नॉर्मल घी जब गर्म हो जाए तब आप इसके अंदर पकोड़े डालना शुरू कीजिएगा। इस वजह से कि फिर पकोड़े जो हैं वो एकदम से जल्द उनकी जल जाती है अंदर से। आलू और जो प्याज, जो मसाले हमने डाले हैं वो फिर अच्छे से नहीं पकते। मतलब आलू प्याज को तो गलने की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे आलूओं को तो वो फिर नहीं गलते अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ आंच कर लेंगे। तो हमने नॉर्मल आंच करके, दरमियानी आंच पे हमने ये वाले पकोड़े बनाने हैं। और ऐसे पकोड़े जो हैं वो घर में बच्चे भी और बड़े बूढ़े भी बहुत ही शौक़ के साथ खाते हैं, बहुत पसंद होते हैं। और ख़ास तौर पे अगर घर में बुज़ुर्ग हज़रात हों तो उनके मुंह के अंदर दांत ना हो या दांत कम हो, ठीक से उनसे चीज़ चबाई नहीं जाती, तो फिर आपने इस चीज़ का, इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, मैं एक दरमियानी आंच के अंदर पका रही हूँ, तो आपने ऐसे ही इनको पकते रहने देना है। जब अच्छे से ये गल जाएं तब आपने एक एक देख के, मैं एक एक देख के, जो भी अच्छे से मुझे लग रहा था कि ये पक चुका है, चिमटे की मदद से वो मैं निकालती जा रही थी और साथ साथ दूसरे पकोड़े जो है वो भी साथ साथ चम्मच की मदद से डालती जा रही थी। आप हाथ की मदद से भी पकोड़े जो हैं वो घी के अंदर डाल सकते हैं। आप घी का ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप डाइटिंग पे हैं तो आप फ्राइंग पैन के अंदर, यानी नॉन स्टिक पैन जो है वो, उसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल के तब भी आप पकोड़े बना सकते हैं हल्की आंच के अंदर। और ऊपर से आप ढक्कन दे के, यानी दम पे आप उस पकौड़ों को बना सकते हैं और खा सकते हैं। यानी बहुत ज़्यादा तादाद में आप मत खाइएगा, कम से कम 2-3 पकोड़े जो हैं वो अगर आप कम घी में पकाएंगे, तब आप डाइट वाले जो हैं, तब वो पकोड़े जो हैं वो वैसे खा सकते हैं और वैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है। ये मत बोलिएगा कि लो जी अब इतने मज़ेदार पकोड़े हैं, और ऊपर से गर्मी की इतनी इतनी लंबी दोपहरें और इतना इतना लंबा दिन गर्मी का, वो जल्दी गुज़रता ही नहीं है। और अब ऐसे है जैसे लू पड़नी शुरू हो गई है, अगर फ़ैन भी चलाएं तो गर्म हवा फ़ैन भी छोड़ते हैं। तो खैर यहाँ पे आप बताइए कि आप गर्मी की दोपहरों में क्या क्या चीज़ें मज़े मज़े की बच्चों को बना के खिलाना पसंद करते हैं, और आपके बच्चे जो हैं वो कौन कौन सी चीज़ें पसंद करते हैं। आप इस तरह के पकोड़े बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, साथ आप ब्रेड के 1-2 पीसेस भी दे सकते हैं बच्चों को। ख़ास तौर पे बच्चों का ख्याल रखें, गर्मी में बच्चों को जूसेस का इस्तेमाल करवाएं, और शकंजबीन जो है वो बना के आप दें बच्चों को। ठंडा पानी बना के दें, बोतलों के अंदर डाल के उनको दें। शकंजबीन जो है वह नींबू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अल्लाह की मेहरबानी से हमारे पाकिस्तान में ऐसी आदतें पड़ी हुई हैं कि जैसे ही किसी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, वैसे ही महंगाई भी शुरू कर देते हैं। नींबू इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, हालांकि गर्मी है और सब ने उसका इस्तेमाल करना है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि हर अफराद को अपने घर में कम से कम 1-2 मीटर तक का, यानी छोटा घर भी हो तो इतना टुकड़ा जो है ज़मीन का ज़रूर मिट्टी वाला रहने देना चाहिए, ताकि जिसके अंदर आप कोई ना कोई चीज़ें या कोई जैसे लेमन के पौधे हम लगा सकते हैं। हमने घर में लेमन के पौधे 2 हम लेके आए थे गमले के अंदर, मगर इतना कुछ डाला, सब्जियों का पानी भी खाद वाला इस तरीके से हम डालते रहे, मगर वो सारे सड़ चुके और कोई भी उसके ऊपर लेमन वगैरह जो है वो नहीं उगा। तो बस मुझे बड़ी मायूसी होती है, और नज़दीक से कहीं से अच्छी मिट्टी जो है वो भी नहीं मिलती। गांव वाले इस लिहाज से बहुत नसीबों वाले हैं कि वो ताज़ा चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और ताज़ा चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते हैं, मतलब ताज़ा चीज़ें, ताज़ा सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं और ताज़ा फल का इस्तेमाल करते हैं। अपने घरों में इस तरह की चीज़ें ज़रूर, मतलब 1-2 मीटर का जो ज़मीन का टुकड़ा है ये ज़रूर होना चाहिए। और मेरी अम्मी की तो ये बहुत ही ख्वाहिशात होती हैं। मेरी अम्मी की बहुत अभी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक हमें बहुत बड़ा घर दे, और ताकि मेरी अम्मी को जानवर रखने का बहुत शौक़ है कि मैं बकरियां रखूं, मुर्गियां रखूं। मुर्गियां हमने रखी थी और वो बर्ड फ्लू हुआ, तो हमारी मुर्गियां जो है वो सारी की सारी बेचारी बीमार हो चुकी थी, और वो उनकी साथ ही डेथ हो गई, वो मुर्गियां मर गई। तो खैर चले, मैं आपको यहाँ पे तरकीब बता रही थी, साथ साथ मैंने अपने घर के बारे में और थोड़ी थोड़ी सी बातें जो है वो आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। मज़े मज़े की जो मैंने दोपहर के टाइम सब घर वालों को पकोड़े बना के दिए थे, तो अचानक से मैंने बनाए, और फिर मैं अचानक से ही बना के उनके सामने ले गई। किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि ये वाला किचन जो है वो ये ऊपर वाला किचन में इस्तेमाल कर रही थी, दूसरी बिल्डिंग वाला। तो ये अचानक से चीज़ें बना के जब मैं लेके जाती हूँ तो सब बहुत खुश होते हैं, और बस फिर नित नई फरमाइशें जो हैं वो घर वालों की शुरू हो जाती हैं कि अब आपने हमें ये बना के खिलाना, ये बना के खिलाना। आप भी अपने घर वालों को मज़े मज़े की चीज़ें बना के खिलाइए, गर्मियाँ एंजॉय कीजिए, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और प्यारे प्यारे से कर दीजिएगा कमेंट्स। और मुझे बताइएगा कि आप किस किस सिटी से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। और अभी मेरा चैनल नया नया शुरू है, तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए ज़रूर दुआ कीजिए।